जय जिनेंद्र। एक समय बसंत ऋतु के आने पर नगर निवासियों ने जल क्रीड़ा का उत्सव मनाया। जीवनधर भी अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा को देखने नदी पर गए। वहाँ हवन की सामग्री को झूठा कर देने के कारण कुछ ब्राह्मणों ने एक कुत्ते को अधमरा कर दिया था। दयालु जीवनधर ने उसे मृत्यु से बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु अधिक घायल हो जाने से सफल न हो उसके परभव के सुधार के हेतु उन्होंने उसे मरते समय नमोकार मंत्र सुनाया। वह कुत्ता मरने पर मंत्र के प्रभाव से यक्षेंद्र हुआ। तब वह अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भव का समस्त वृत्तांत जानकर कृतज्ञतावश शीघ्र जीवनधर के पास आया। जीवनधर ने उससे उसका परिचय पूछा, तब उसने भी पूर्व वृत्तांत सुनाया। पश्चात, हे सज्जन, मैं आपका सेवक हूँ। जब आप पर कोई आपत्ति आवे तब मेरा स्मरण करना, मैं उसी समय आकर आपकी आपत्ति दूर करूँगा। यह कहकर वह यक्षेंद्र अदृश्य हो गया। सुरमंजरी और गुणमाला नामक दो सखियां भी वह जल क्रीड़ा देखने नदी पर आईं। उनके पास भिन्न भिन्न दो प्रकार के स्नानोपयोगी चूर्ण थे। उन दोनों सखियों से किसका चूर्ण उत्तम है, उस पर वाद विवाद छिड़ गया। अंत में दोनों ने प्रतिज्ञा की कि जिसका चूर्ण अनुपयोगी सिद्ध होगा वह इस नदी में स्नान नहीं करे। उक्त निश्चय के अनुसार उन दोनों ने थोड़ा थोड़ा चूर्ण देकर अपनी अपनी दासियों को चूर्ण परीक्षक विद्वानों के पास भेजा। वे दासियां अन्य विद्वानों से चूर्ण की परीक्षा कराकर अंत में जीवनधर के पास आईं और चूर्ण की परीक्षार्थ प्रार्थना करने लगीं। जीवनधर ने निष्पक्ष परीक्षा कर गुणमाला के चूर्ण को समयोचित, सगुण और उपयोगी बतलाया। तब सुरमंजरी की दासी क्रोधित होकर बोली कि जिस प्रकार अन्य विद्वानों ने पक्षपात कर गुणमाला के चूर्ण को उत्तम बतलाया है, उसी प्रकार आप भी कह रहे हैं। मालूम होता है कि आप भी उन्हीं के सहपाठी हैं। तब जीवनधर कुमार ने दोनों चूर्णों को अलग अलग ऊपर फेंका। तब गुणमाला के चंद्रोदय नामक चूर्ण पर भौरे मंडराने लगे, जिससे सुरमंजरी का चूर्ण स्वयमेव अनुपयोगी सिद्ध हो गया। पश्चात दोनों दासियों ने जाकर अपनी स्वामिनियों से चूर्ण परीक्षा का सारा समाचार कहा, जिसे सुनकर सुरमंजरी बहुत रुष्ट हुई। गुणमाला ने सुरमंजरी को बहुत मनाया, पर वह ना मानी और अपनी प्रतिज्ञानुसार बिना स्नान किए ही वहाँ से घर लौट गई। उसने यह प्रतिज्ञा भी की कि मैं जीवनधर को छोड़कर अन्य किसी पुरुष को देखूंगी भी नहीं। गुणमाला स्नान कर जब अपने घर को लौट रही थी, तब रास्ते में काष्ठांगार ने एक मंदोन्मत्त हाथी ने उसे आ घेरा। उस समय गुणमाला के कुटुंबी और नौकर उसे वहीं छोड़कर भाग गए, किंतु प्रियंवदा सखी ने उसे अपने पीछे खड़ी कर रक्षा करने का प्रयत्न किया। इतने में ही जीवनधर कुमार नदी से लौटकर अकस्मात वहां आ पहुँचे और उन्होंने उस हाथी को अपने कुंडल से ताड़ित कर वहां से भगा दिया। उस समय जीवनधर और गुणमाला में परस्पर प्रेमांकुर का बीज जम गया। गुणमाला ने घर आकर जीवनधर के पास प्रेम पत्र भेजा। जीवनधर ने भी अनुकूल उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया। इसके पश्चात गुणमाला के माता पिता ने इन दोनों के प्रेम का समाचार सुनकर जीवनधर के साथ गुणमाला का विवाह कर दिया। जय जिनेंद्र।